उसका विश्वास कब है। और मेरी जीजियों, आप कथा कोई साधारण जगह पर नहीं सुन रहे हो। हमने पहले दिन कथा में कहा था कि अभी तक जो कथा आपने सुनी है वो पंडालों में सुनी है, पर ये पहली कथा है जो एक संत की कुटिया के अंदर बैठकर सुनने का मौका है। पहली कथा है, पहली जो संत की कुटिया के अंदर बैठकर श्रवण करने का आप और हमको सौभाग्य मिला। आप और हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ संत की कुटिया में बैठकर केवल कथा। और कथा नहीं, जैसे तारा बाबा जी का पहले का नियम था। तारा बाबा जी का एक नियम था, बड़ा प्रबल नियम, बड़ा प्रबल। कोई आया भूखा ना, कोई आया वो भूखा ना, ये तारा बाबा जी का नियम। कोई आया दुखी, उसके आंख के आंसू पोंछे, ये तारा बाबा जी का नियम था। ये तारा बाबा, और ये तारा बाबा जी ने जो नियम दिया, मैं गोविंद जी, गोपाल जी और पूरे परिवार को, कांडा परिवार को धन्यवाद देता हूं। उस नियम को आप निभा रहे हो। और तारा बाबा जी की कुटिया में भी जो आता है, भंडारा प्रसाद को पाता है तो तृप्त होकर जाता है और बाबा जी की जय जय घोष कर जाता है। बोल तारा बाबा की। ये शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ है, ओघड़ी है। विदल उत्पल ये दो असुर हैं, इन्होंने लेना चाहा, पार्वती जी का हाथ पकड़ना चाहा। पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे आतुर हुए, पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कुंदुक उठाकर प्रहार कर मारा। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, प्रहार करते से ही विदल उत्पल तो मर गए, पर वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिर गए। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। जैसे ही देवादिदेव महादेव के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, शंकर भगवान ने आकर पार्वती जी को अपना दर्शन दिया और शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता। क्या कहा था कि डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप। दवाइयां खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, सब कुछ जो डॉक्टर कहे वैसा करो, पर उसके साथ में एक काम जरूर करो। दवाई अगर शरीर में नहीं लग रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी दवाई को खाना प्रारंभ करो, वो दवाई काम करो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। उसने जो दवाई लिखी है शरीर में नहीं लग रही, शरीर में दवाई लगी नहीं रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नाम लेकर आगे बढ़िए। महाराज, मेरी जीजियों, हरियाणा वालियों, ए मेरे जीजाओं, हरियाणा के निवासियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, माँ, बहन, सबको नमन करते हुए बात जरूर कहूंगा। दुख, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। जितने अवतार भगवान के हुए हैं, प्रत्येक अवतार में दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म हमारे कर्म का भोग भोगने के लिए होता है। कर्म का दुख झेलना पड़े, तकलीफ झेलना पड़े, कष्ट झेलना पड़े। कष्ट भले आया, दुख भले आया, पर उसका नाम बिसराया ना जाए।
उसका नाम हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसके नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए। श्री शिवा जप भज विदल उत्पल दोनों नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी बीमार व्यक्ति, कितना भी बहुत बीमारी है उसको, बहुत बीमारी, माना बहुत बीमारी, हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी उसको जो दवाई खिला रहे हैं ना डॉक्टर, उसको जो दवाई दे रहे हैं ना डॉक्टर, उस दवाई को आप केवल उसका स्पर्श मात्र करो, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर उस मरीज को, हम ये नहीं मना कर रहे कि दवाई मत खिलाओ, दवाई खिलाओ, तो डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई खिलाओ, जांच करा, पर उस दवाई में एक नाम का उच्चारण होना जरूरी है। वो नाम आप फिर से बोलो, जम के बोलो, क्या नाम होना चाहिए? कुंद कुंद। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। अब दिल से पुकारेंगे, अब दिल से उसको पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। ऐसा कोई एक देवता बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। एक कोई ऐसा असुर बता दो, राक्षस बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। शिव ने देवताओं को भी शिव ने दिया। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने गए तो शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी को साथ में बिठाया, 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा। शिव जी प्रसन्न होकर, प्रकट होकर वर प्रदान कर दिए। एक कन्हैया, एक कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करा है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी तुम्हारी प्रत्येक रानी से होगा। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शंकर जी की कृपा से। किसको शिव ने नहीं दिया? भगवान शंकर किसको नहीं देता? चोर चोरी करने गया, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर चोरी का सामान ढूंढ रहा था, भगवान ने उसको कुबेर बना दिया। कितना दया। शरीर में रोग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है, चंद्र को रोग आया तो चंद्र ने शिव की भक्ति करी, पूजन करी, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो भगवान शंकर ने जाकर उनको मनाया और भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। अगला वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को विराजमान करा और ओम के रूप में नर्मदा जी बही, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसने देवताओं से द्रोह करा, मारा देवताओं
यज्ञ अनुष्ठान सब भस्म करने लगा, उनको नष्ट करने लगा। तब शिव जी ने प्रकट होकर भीम का संहार करा तो भीमाशंकर नाम पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया, भगवान विश्वनाथ बनकर बैठे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान काशी विश्वनाथ बनकर विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रख देता है, वो शिवलिंग उठता नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव जी प्रकट होकर दारुक नाम के असुर का संहार कर नागेश्वर के रूप में पूजा। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना करी, भगवान देवादिदेव महादेव का वर प्राप्त करा। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घोषमा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घोषमा के यहाँ औलाद थी, तो घोषमा ने अपना पुत्र अपने पति के कहने पर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा को पुत्र मिल गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी सास तो घोषमा। जैसे ही सुना कि मेरी असली सास घोषमा है, बहू ने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आ गया और क्रोध आते से सुदेहा ने बहू को तो भेजा मायके और अपने बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। जब सोतन ने यह कार्य करा तो घोषमा को अपने बेटे की याद आई। शंकर भगवान की पूजन कर उनके निर्माल्य विसर्जन के लिए जा रही थी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया मेरे बेटे को देखा हुआ 1 महीना बीत गया, मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ। सोचकर शंकर भगवान के शिवलिंग को जैसे जल में डाला, विचार करने के बाद जल में छोड़ा। 1 महीने पहले मरा हुआ बेटा निकल कर तैरता हुआ बाहर आ गया। घोषमा के बेटे को शंकर जी ने जीवित कर दिया, उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही बिंदुक ने सुना, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी भगवान के चरणों का स्मरण कर कर पति के लोक को चली गई। देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा शंकर भगवान ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को चढ़ा दिया। प्रणाम कर कर कहा, तुम रुका जी, कलयुग में कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, शंकर की अविरल कथा को सुनने के लिए बैठता है, हम तो आपसे कहेंगे चाहे पंडाल में बैठो, चाहे टीवी के सामने बैठो, चाहे मोबाइलों पर सुनो, जो शंकर भगवान की कथा को श्रवण करने बैठता है, दिल से श्रवण करता है, शिव कहते हैं उसके मनवांछित फल की प्राप्ति में खुद करा देता है। स्वयं सहज नहीं शिव पुराण भगवान शंकर सुंदर वर देते हैं। तुम रुका जी को आशीर्वाद आनंद के साथ देते हुए शंकर जी की पवित्र कथा विराम की ओर जा रहे। तारा बाबा जी की कुटिया में सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये कथा चल रही है। आज 2 मार्च के दिन वो विराम की ओर जा रहे हैं। श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, कांडा परिवार, जिनके बेटा बेटी परिवार नाते रिश्ते सब ने खूब प्रेम से इस कथा का आयोजन करवाया। तारा बाबा की आशीर्वाद से ये कथा हुई। अभी आप और हम एक स्तुति प्रेम से बाबा से अपने दिल की बात कथा के विराम पर कहेंगे। आपको भी हमारे साथ में बोलना है और बाबा से अपने मन की बात आज कथा के विराम में कहना है। ध्यान रखें, ये कथा आज 2 मार्च को विराम हो जाएगी। 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठो
और उस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन जितनी आपसे बन जाए, एक रात्रि विश्राम कर भगवान शंकर की विरल कथा को धारण सुनो। और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, ये विचार कर आना कि बाप के घर आए हो, बाप आपको शिवरात्रि के दिन खाली नहीं छोड़ेगा, देगा। आप उस कथा को धारण करो, रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचो और अपने जीवन को आनंदित करो। जो सीहोर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे कहेंगे मध्य प्रदेश में हमारी कथा बहुत कम हो पाती है, आप लोगों को सुनने का मौका मिला है, मालवा वालों को सुनने का मौका मिला है, तो मालवा क्षेत्र की और पूरे आसपास के क्षेत्र के, सीहोर के आसपास के सभी क्षेत्रों की माता बहन भाई बंधु से निवेदन है